अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए देखते हैं आज 22 दिसंबर के अहम तारीखी वाक़यात और अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 1566 यानी 1566 को आज 22 दिसंबर ही के दिन सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान मोहम्मद सालिस की मौत हो गई थी। मोहम्मद सालिस के दौर का अहम वाक़या हंगरी में ऑस्ट्रिया और उस्मानियों के दरमियान जंग थी, जो 1596 से 1605 तक जारी रही। जंग में उस्मानियों की हार की वजह से सुल्तान को अफवाज की क़यादत खुद संभालनी पड़ी और वो सुलेमान अव्वल के बाद मैदान जंग में उतरने वाले पहले उस्मानी हुक्मरान थे। उनकी अफवाज ने 1596 में अगरी शहर फतह किया, जो अब तुर्की का हिस्सा है। डॉक्टरों ने सुल्तान मोहम्मद सालिस को कसरत, शराब नोशी और हद से ज़्यादा खाने पीने से पैदा होने वाले बीमारियों के बास मैदान जंग में उतरने से मना कर दिया। इन जंगों में फतवाहात के बाद मोहम्मद सालिस के दौर में ज़वाल पजीर सल्तनत उस्मानिया कोई और धचका नहीं पहुंचा। 1666 को आज 22 दिसंबर ही के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का बिहार के शहर पटना में जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह एक अजीम सिपाही, शायर और मजहबी गुरु थे। 1699 यानी 1699 में उन्होंने बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ का क़याम अमल में लाया, जो सिखों की तारीख का सबसे अहम वाक़या माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को मुकम्मल किया। उनकी यौम पैदाइश के मौके पर रियासत पंजाब में सुबह से ही गुरुद्वारों में गुरबानी और कीर्तन किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग मजहबी मकामात पर पहुँचते हैं। 1851 को आज 22 दिसंबर ही के दिन हिंदुस्तान में पहली मालगाड़ी रुड़की से चलाई गई थी। शुरू में तो ये रेल इंसानी क़ुव्वत से खींची जाती थी, लेकिन बाद में भाप यानी स्टीम का इस्तेमाल होने लगा। इस रेल में जब स्टीम इंजन लगाया गया तो वो हिंदुस्तान का पहला इंजन था। इसकी स्पीड 6 किलोमीटर फी घंटा थी। इस ट्रेन में सिर्फ 2 डिब्बे थे, जो पुल की तामीर के अशिया के लिए थे। आज ही के दिन अंग्रेज़ों ने मगरबी यूपी को सूखे और क़हत से बचाने के लिए एक नहर मंसूबा की शुरुआत की थी, जो आजकल गंगन नहर के नाम से जानी जाती है। ये नहर हरिद्वार से निकलकर रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर होते हुए कानपुर तक चली जाती है। इस ट्रेन के 2 सालों बाद 1853 में पहली मुसाफिर बरदार रेल चलाई गई थी। 2001 को आज 22 दिसंबर ही के दिन एक अमेरिकी शहरी को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इल्ज़ाम था कि वो एक शू बॉम्बर है। रिचर्ड रीड एक अमेरिकी शहरी था जिसने बाद अज़ां इस्लाम कबूल किया था। आज ही के दिन उसे अमेरिकी एयरलाइंस की फ़्लाइट 63 से गिरफ्तार किया गया था, जो पेरिस से मियामी जा रही थी। रिचर्ड ने अपने जूते में बम छुपा रखा था और वो उसे डेटोनेट करने में नाकाम रहा था, तभी ऐसे में उसे हिरासत में लिया गया। रिचर्ड पर इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान जाकर अस्करियत पसंदाना ट्रेनिंग हासिल की थी और दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा का वो रुकन बना था। रिचर्ड पर मुकदमा चला और उसे 110 साल की सज़ा सुनाई गई। 2016 को आज 22 दिसंबर ही के दिन दुनिया भर में खतरनाक रूप इख्तियार करने वाले मर्ज का सबब बनने वाले इबोला वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर ली गई थी। इस वैक्सीन के चूहों पर किए गए तजुर्बात कामयाब साबित हुए थे, जिसके बाद इस वैक्सीन से खूनी हैजे की मोहलिक मर्ज पर काबू पाने में मदद मिली। एबोला वायरस सबसे पहले 1976 में दरियाफ्त हुआ था। इसके नाम के बारे में ये कहा जाता है कि ये अफ्रीकन कंट्री ज़ायर और मौजूदा कॉन्गो के एबोला नामी दरिया से अखज़ किया गया है। ये वायरस इतना मोहलिक है कि उसके शिकार 90% से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं। ये थे आज के अहम तारीख़ी वाक़यात। BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।